डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया का लोगो। डिजिटल रुपया ई या ईआईएनआर या ई रूपी का एक टोकनयुक्त डिजिटल संस्करण है जो बैंक द्वारा जारी किया गया कानूनी निविदा है और कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। डिजिटल रुपी सीबीडीसी को जनवरी 2017 में प्रस्तावित किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जारी किया गया। बैंकनोट्स की तरह यह सेंट्रल बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य और विनियमित होगा। देयता आरबीआई के पास है। योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंच शामिल है। लॉन्च करेगा आरबीआई इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए वित्तीय संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होलसेल के लिए डिजिटल रुपी ईडब्ल्यू और रिटेल के लिए डिजिटल रुपी ईआर, उपभोक्ता और व्यावसायिक लेनदेन के लिए सीबीडीसी भौतिक मुद्रा पर आम जनता, व्यवसायों, बैंकों और आरबीआई द्वारा वहन की गई 4,984 रुपये 80 पैसे करोड़ की सुरक्षा मुद्रण लागत को हटा देगा। इतिहास। डिजिटल रुपया के इलेक्ट्रॉनिक नोट। 2017 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग मोएफ के तहत एक उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालयी समिति आईएमसी का गठन किया गया था। भारत में आभासी मुद्राओं के शासन और उपयोग पर और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी का उपयोग करके फिएट करेंसी के डिजिटल रूप की सिफारिश की गई थी। मोएफ के वित्तीय सेवा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाए और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को एक विशेष समूह बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था जो सीबीडीसी के कानूनी और तकनीकी विकास पर ध्यान देगा। क्रिप्टोकरेंसी को किसी आधिकारिक मान्यता के बिना आरबीआई ने भविष्य के सीबीडीसी विकास पर योजना बनाना शुरू कर दिया। 16 दिसंबर 2020 को आरबीआई ने फील्ड टेस्ट डेटा और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर लाभ और जोखिमों के साक्ष्य एकत्र करने के लिए सीमा पार भुगतान पर अगली पीढ़ी की तकनीकों का परीक्षण करने के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स की घोषणा की। 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग और निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल का प्रस्ताव रखा, जबकि आरबीआई को सीबीडीसी को विकसित करने के लिए कानूनी शक्ति दी गई, जिसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को संभालने से प्राप्त अनुभव का उपयोग करके प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया कहा गया। वितरण और सत्यापन उद्देश्य के लिए तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस और रियल टाइम सकल निपटान आरटीजीएस। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2021 के अनुसार संप्रभु द्वारा समर्थित सीबीडीसी को प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा मौद्रिक लेनदेन और वित्तीय समावेशन की गैरगुमनामता को बढ़ावा देना चाहिए का अनुपालन करना चाहिए। इसे राष्ट्रीय और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक आतंकवाद कानूनों आरबीआई दिसंबर 2021 से सीबीडीसी परीक्षणों के प्रारंभिक चरण की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी रोलआउट से पहले 2022 की पहली तिमाही में स्थानांतरित हो गया। के अनुसार गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई अभी भी चर्चा में है कि क्या केंद्रीकृत प्रणाली के साथ जाना है या वितरित खाता प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जबकि प्रारंभिक अध्ययन जल्द ही आयोजित किया जाएगा। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का हवाला देते हुए सीबीडीसी के दायरे, कानूनी ढांचे, अंशांकन, प्रौद्योगिकी, वितरण और सत्यापन तंत्र पर आंतरिक मूल्यांकन शुरू किया। भारत सरकार कॉइनेज एक्ट 2011, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में संशोधन पर काम कर रही है, जो सीबीडीसी को नियंत्रित करेगा। देश में वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण शुरुआत की ने 2 अगस्त 2021 को ई-रूपी की या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है, जो एक प्रीपेड व्यक्ति विशिष्ट, उद्देश्य विशिष्ट ई-वाउचर है, जो क्यूआर कोड जिसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए यह राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना में अंतराल को उजागर करके अग्रदूत के रूप में कार्य करने जा रहा है, जिसमें सीबीडीसी के राष्ट्रव्यापी लॉन्च से पहले और सुधार की आवश्यकता है। में भारत के 2022 के केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण ने 2023 से डिजिटल रुपए को शुरू करने की घोषणा की। अवधारणा चरण। आरबीआई ने सीबीडीसी फ्रेमवर्क को डिजाइन करने की प्रक्रिया 2022 में शुरू की थी। में संशोधन के साथ फाइनेंस बिल 2022 लागू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट
1934 सीबीडीसी के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच अवधारणा का प्रमाण विकसित करेगा और लॉन्च से पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा। आरबीआई द्वारा 17 जून 2022 को जारी किए गए पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज के अनुसार सीबीडीसी का उपयोग घरेलू और सीमा पार भुगतान प्रसंस्करण और निपटान के लिए किया जाएगा। आरबीआई ने सीबीडीसी को खुदरा सीबीडीसी में वर्गीकृत किया है, जिसे व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों और थोक सीबीडीसी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसका मुद्रा वितरण उद्देश्य और आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच कारोबार किया जाएगा के लिए उद्देश्य संचालित सीबीडीसी की भी खोज कर रहा है। आरबीआई सब्सिडी रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2021 के अनुसार संप्रभु द्वारा समर्थित सीबीडीसी को प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा मौद्रिक लेनदेन और वित्तीय समावेशन की गैरगुमनामता को बढ़ावा देना चाहिए का अनुपालन करना चाहिए। इसे राष्ट्रीय और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक आतंकवाद कानूनों आरबीआई दिसंबर 2021 से सीबीडीसी परीक्षणों के प्रारंभिक चरण की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी रोलआउट से पहले 2022 की पहली तिमाही में स्थानांतरित हो गया। के अनुसार गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई अभी भी चर्चा में है कि क्या केंद्रीकृत प्रणाली के साथ जाना है या वितरित खाता प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जबकि प्रारंभिक अध्ययन जल्द ही आयोजित किया जाएगा। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का हवाला देते हुए सीबीडीसी के दायरे, कानूनी ढांचे, अंशांकन, प्रौद्योगिकी, वितरण और सत्यापन तंत्र पर आंतरिक मूल्यांकन शुरू किया। भारत सरकार कॉइनेज एक्ट 2011, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में संशोधन पर काम कर रही है, जो सीबीडीसी को नियंत्रित करेगा। देश में वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण शुरुआत की ने 2 अगस्त 2021 को ई-रूपी की या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है, जो एक प्रीपेड व्यक्ति विशिष्ट, उद्देश्य विशिष्ट ई-वाउचर है, जो क्यूआर कोड जिसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए यह राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना में अंतराल को उजागर करके अग्रदूत के रूप में कार्य करने जा रहा है, जिसमें सीबीडीसी के राष्ट्रव्यापी लॉन्च से पहले और सुधार की आवश्यकता है। में भारत के 2022 के केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण ने 2023 से डिजिटल रुपए को शुरू करने की घोषणा की।